नज़र रख सकते हैं और शायद कुछ अच्छे रिस्पाइट भी आपको दिखाई पड़े। स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट रहेगा। तो शुरुआत में पहले तो क्रूड से रिलेटेड जितनी कंपनी है, क्रूड के अंदर कल फिर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा और 15 महीने के निचले स्तरों पर क्रूड पहुंच गया है। तो तमाम वो कंपनियां जो कि क्रूड एज एन डेरिवेटिव यूज़ करती हैं, जैसे कल पेंट में मूव था, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, कंसाई में, तो आज ये सभी पेंट कंपनियां दोबारा इन फोकस रहेंगी। टायर स्पेसी कंपनीज जिनके ऊपर, एविएशन कंपनीज, ये सब वो कंपनी जो कि सेंटिमेंटल इम्पैक्ट देखती हैं। एटलीस्ट डायरेक्ट इम्पैक्ट तो समय में आता है, लेकिन सेंटिमेंटल इम्पैक्ट आता है, तो इस लिहाज से आप इस सभी पेंट कंपनियों के ऊपर नज़र बना कर रखेंगे। कल एक एक्सक्लूसिव अपडेट और आया है, वो है संवर्धना मदरसन को लेकर, जहाँ पर ब्लॉक डील आज एक होने का अनुमान लगाया जा रहा है। संवर्धना मदरसन में सुमितोमो वायरिंग सिस्टम करीब 3.5% हिस्सा अपना यहाँ पर बेचेगा और 23 करोड़ शेयर बेचने की बातचीत है, जो कि सुमितोमो वायरिंग बेच सकता है। और ब्लॉक डील रफली 69.90 के दाम पर 1650 करोड़ रुपए की ब्लॉक डील हो सकती है, जो कि आज के दाम पे, कल की जो क्लोजिंग थी उससे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो करीब 9 से 10% के आसपास के डिस्काउंट पर ये ब्लॉक डील होने का एक अनुमान लगाया जा रहा है। यूरोपियन मार्केट में वैसे भी टर्मोइल्स हैं और उसके साथ साथ ये वो कंपनी है जो कि यूरोपियन मार्केट में मेजर एक्सपोजर भी रखती है, तो ये भी न्यूज़ फ्लो है, ट्रिगर है सेंटिमेंटली। और साथ साथ सुमितोमो वायरिंग की ब्लॉक डील जो कि 10% डिस्काउंट पर हो रही है, तो मदरसन सुमी आज खासा तौर पर फोकस पर रहेगा, इस लिहाज से आप नज़र रखेंगे। एक्सक्लूसिव है CNBC आवाज़ की। इसके अलावा एक कल शाम को अपडेट आया, लेट नाइट अपडेट रादर कह सकते हैं, जो पतंजलि फूड्स के ऊपर कुछ कार्रवाई एक्सचेंज की तरफ से की गई है। दरअसल ये पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म में 81% स्टेक प्रमोटर अपना रखते हैं, जो कि 75% हर कंपनी को 3 साल के अंदर करना होता है, लेकिन इनका दिसंबर में वो एक्सपायर हो चुका है कि 81% से होल्डिंग घटानी थी दिसंबर तक, लेकिन वो हिस्सेदारी घटाई नहीं गई। MPS यानी कि मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नियम, जो है जिसमें हर प्रमोटर को 75% होल्डिंग रखनी होती है, उस नियम के हिसाब से 81% होल्ड कर रहे थे, यानी 6% ज़्यादा थे जो इन्हें ऑफलोड करना था, वो ऑफलोड नहीं की गई। इसीलिए एक्सचेंज ने इनके जो होल्डिंग है उसमें अपनी इनकी होल्डिंग को फ्रीज कर लिया। इसमें 29.5 करोड़ के आसपास के शेयर जो हैं वो एक्सचेंज की तरफ से फ्रीज कर लिए गए हैं। हालांकि इसके ऊपर आज सुबह तड़के एक सफाई पतंजलि की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है। उन्होंने ये बात की है कि जो कंपनी एक्सचेंज की तरफ से कार्रवाई की गई है, इसका फाइनेंशियल्स के ऊपर कोई असर नहीं होगा, और ऑब्वियस भी है कि फाइनेंशियल में कोई इंपैक्ट नहीं होगा। ये कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है उसके ऊपर इंपैक्ट करेगा, सप्लाईज के ऊपर इंपैक्ट कर सकता है, इक्विटी की, लेकिन पब्लिक शेयर होल्डिंग के ऊपर कंपनी और कामकाज कर रही है और यहाँ पर बढ़ाने के ऊपर भी विकल्प जो है, उस विकल्प के ऊपर भी यहाँ पर कंपनी कामकाज कर सकती है। और साथ साथ अगले कुछ महीने मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के जो नियम है उनको एक्सचेंज वाले उनको माना जाएगा। तो ये कुछ सफाई पतंजलि की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ी है, तो इसके ऊपर भी आप नजर रखेंगे। फेडरल बैंक, जहां पे कंपनी की बोर्ड बैठक है और 1000 करोड़ रुपए जुटा सकते हैं। 18 मार्च को कंपनी की बोर्ड बैठक है, जिसमें ये फंड रेजिंग के ऊपर कुछ फोकस कर सकते हैं। और उसके अलावा बाकी न्यूज़ फ्लोज में आप एक ITC की तरफ से खबर आई है, जहाँ पे इन्होंने एक नई अपनी सब्सिडरी बनाई है जर्मनी में, ITC इन्फोटेक के नाम से। तो ये एक और खबर है, इसके ऊपर आप नजर बनाकर रख सकते हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स जो आज नजरों में रहेंगे। चलिए इसी मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर भी, जहां पर हमने देखा कल भारी गिरावट देखने को मिली है। आज का ट्रेड क्या बनता है उस पर भी लेंगे रहे।